पिछली श्रृंखला में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी रचना जूठन पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में अछूतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को चित्रित किया है। उन्होंने न केवल उनके उस दुर्व्यवहार को चित्रित किया है बल्कि उस समय के समाज को भी चित्रित किया है और उसको उन्होंने स्वयं भी उसको अनुभव भी किया है, स्वयं उन्होंने उसको भुगता भी है। वह समाज जो समाज का बंटवारा हालांकि व्यक्ति के विकास के लिए हुआ था, कार्य की सुविधा के लिए हुआ था कि क्योंकि एक आदमी एक साथ में सारे कार्य नहीं कर सकता है, तो इसलिए समाज का बंटवारा हुआ था। वर्ण बने थे कि कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, कुछ रक्षा करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ व्यापार करेंगे। इस तरह से ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या शूद्र बने। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण राजपूत कायस्थ जो हो गए ये उच्च वर्ग के हो गए और शूद्र जो है वह निम्न वर्ग के या दलित हो गए। दलितों में भी कई प्रजातियां हो गई जो कि छोटे काम करते थे, जो सफाई करते थे, मरे हुए जानवरों को उठाते थे या लोग के कपड़े धुलते थे। तो वो गंदे काम करते वही थे, उनके बिना हमारा काम होता भी नहीं था। लेकिन उनके साथ फिर भी हम कहने का मतलब यहाँ सवर्ण से है, बड़े लोगों से है, तो फिर भी हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। घर घर का कूड़ा कचरा साफ करने के बावजूद वे तिरस्कार के पात्र होते थे। वे उस जगह से जहाँ पर कि सवर्ण होते थे वहाँ उनके सामने वो बैठ भी नहीं सकते थे, वहाँ जा भी नहीं सकते थे। जिस कुएं से बड़े सवर्ण लोग का पानी जाता था वहाँ से वो पानी भी नहीं ले सकते थे, वहाँ से वो गुजरते भी नहीं थे। इसके अलावा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे और इसका अनुभव लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को भली भांति था। उन्होंने इस दुख का अनुभव किया था। विद्यालय में भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। चूंकि वे निम्न जाति के थे इसलिए उनके पिता ने भेजा तो उनको शिक्षा के लिए था, लेकिन शिक्षक जो है वहाँ भी उनसे वही काम करवाते थे, सफाई का काम, झाड़ू लगाने का काम। तो इस तरह से उन्होंने इस दुख को स्वयं अनुभव किया था और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने यह रचना जूठन या अपनी आत्मकथा लिखी, जिसके माध्यम से लोगों को यह पता चल जाए कि उस समय दलितों की स्थिति क्या थी या उससे वे उभर के बाहर आए। वे काम तो करते थे, बड़े बड़े समारोह होते थे, लेकिन उनमें भी उनका तिरस्कार, काम उनसे लिया जाता था लेकिन उनका तिरस्कार भी किया जाता था। उनको सही खाना भी नहीं दिया जाता था। जहाँ हजारों सवर्ण खाना खाते थे वहाँ इन लोगों को जूठन का ही इंतजार रहता था। जो पत्तल पे बच जाता था उसी खाना को बटोर के ये लोग खाते भी थे और फिर उसी को भविष्य के लिए भी संचित करते थे। और ये बदले में गंदे से गंदा काम करने के बाद बदले में इनको थोड़ा सा अनाज मिलता था। ये मान लीजिए किसी का गौशाला साफ करते थे, गोबर साफ करते थे और बदले में साल में इनको 10 सेर 5 सेर अनाज मिलता था, साथ में दुर्व्यवहार मिलता था। इसी तरह से मरे हुए जानवरों को उठाने का काम भी इन्हीं दलितों का था। और हम यह भी जानते हैं कि दलितों के बिना हमारा काम चल भी नहीं सकता है, क्योंकि जो काम वो लोग करते हैं वे ही लोग कर सकते हैं, सवर्ण नहीं करते हैं। तो वे हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। उसके बावजूद हम उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। इसको लेखक ने यहाँ अपनी रचना में बताने का प्रयास किया है। जब कोई भी नहीं होता है तो मरे हुए जानवर को उठाने के लिए उसकी माता उसको भेजती है, लेखक को उनके चाचा के साथ भेजती है। और चाचा भी जो हैं उनके आलसी हैं, इसलिए वो बालक से ही ये काम करवाते हैं।
लेकिन उनकी भाभी जो है वो माँ को मना करती हैं कि हम लाख कष्ट सहेंगे, लेकिन इस बच्चे को इस दलदल में नहीं डालेंगे। तो यहाँ हम यह मातृत्व की भावना भी देखते हैं कि कोई भी माँ या कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता है कि हम कष्ट में हैं तो हमारे बच्चे भी कष्ट में हों। तो एक तरफ तो हम यहाँ भावना देख रहे हैं, इसी तरह से लेखक के पिता भी जब शिक्षक के द्वारा बच्चे के साथ दुर्व्यवहार देखते हैं तो उस समय वे भूल जाते हैं कि वे दलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, बल्कि उनका क्रोध उबल पड़ता है, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं देख सकता, अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए वह शिक्षक से लड़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर मातृत्व और पितृत्व की भावना जीतती है, न कि समाज और वर्ग जीतता है। तो और यह माता पिता की शक्ति ही थी कि लेखक जो है वह इस दलदल से निकल पाए, नहीं तो बाकी जो दबे हुए लोग थे उनकी स्थिति तो वही थी, वही जानवरों को उठाना, वही कूड़ा साफ करना, गोबर साफ करना, ये और इसको का लोग विरोध भी नहीं करते थे, बल्कि इसको लोग अपनी नियति मान लेते थे। और लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, इसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और यह समझ में आने लगा कि ये लोग भी जीवित इंसान हैं, इसलिए इनके साथ भी हमको सद्व्यवहार करना चाहिए। इसके शेष भाग पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।